नमस्ते बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल AMS संपूर्ण ज्ञान पे। और आज हम फिर से आप लोगों के बीच लेके आए हैं रसायन शास्त्र कक्षा 9 बिहार बोर्ड का ये प्रश्न उत्तर है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न उत्तर का ये वीडियो क्लास है। इससे पहले मैंने 7 वीडियो क्लासेस को ऑलरेडी अपलोड कर दिया है जो इसके दीर्घ उत्तरीय का है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आपसे हमारा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे प्लेलिस्ट में चले जाएं। रसायन शास्त्र कक्षा 9 का जो प्लेलिस्ट होगा उसको देखेंगे तो सीक्वेंस वाइज मैंने अध्याय को पढ़ाया है, उसके बाद फिर प्रश्न उत्तर है। प्रश्न उत्तर भी आपको सीक्वेंस वाइज मिलेंगे, तो आप वहां से जाके उसको देखते हुए आएंगे तो आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होगा। और भी दूसरे विषयों को जानने समझने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट में ज़रूर जाएं, वहाँ से जाके और भी कुछ आप देख सकते हैं इस 9th क्लास का या फिर और दूसरे भी क्लासेस का। वीडियो क्लास में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो हमारा खुद का एक चैनल है AMS स्पोकन गुरु के नाम से। आप हमारे इस चैनल को विजिट करें और वहाँ से जाके ट्रांसलेशन और ग्रामर को अच्छी तरह से सीखें। इसमें हम 8 नंबर का जो प्रश्न है ये क्या कह रहा है, पदार्थ की जो प्लाज्मा अवस्था है उसके बारे में एक संक्षिप्त टिप्पणी करने के लिए कह रहा है। तो पदार्थ कैसे होते हैं, क्या होते हैं, ये आप ऑलरेडी जान चुके हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, मगर इसमें पदार्थ की चौथी अवस्था के बारे में पूछा जा रहा है। तो पदार्थ की 3 अवस्था क्या हम लोगों ने पढ़ा है, ठोस, द्रव्य और गैस। इन 3 के बाद चौथा क्या है, ये प्लाज्मा अवस्था। ये प्लाज्मा अवस्था क्या है, पदार्थ की जो ये प्लाज्मा अवस्था है ये आयनीकृत होता है, यानी इसमें जो पदार्थ के कण होते हैं वो बहुत ही उत्तेजित और बहुत ही गतिमान होते हैं। और इन पदार्थ के कणों के बीच में जब आप ऊष्मा को, ऊर्जा को प्रवाहित करते हैं तो इससे बहुत ही चमकीला रोशनी निकलता है, बहुत ही चमकदार होता है। ये पदार्थ की प्रकृति पे निर्भर करता है कि वो किस तरह के प्रकृति का पदार्थ है, उसी पे उसके चमक का कारण निर्भर करेगा। जिस तरह कि आपको सूर्य और तारे जो चमकते हुए नजर आते हैं उसके पीछे भी पदार्थ की जो ये चौथी अवस्था है, प्लाज्मा अवस्था है, यही है कि वहाँ पे बहुत अधिक हीट है, बहुत अधिक उष्मा है। तो उस उष्मा में पदार्थ की चौथी अवस्था जो प्लाज्मा अवस्था है वो एक्टिव हो जाती है, बहुत ही तीव्र हो जाती है, बहुत ही उग्र हो जाती है। तो उससे बहुत तेज प्रकाश निकलता है। तो ये छोटा सा वीडियो क्लास होगा। अब हम इसको राइट डाउन कर देते हैं। आपको पता होगा कि प्रतिदीप्ति ट्यूब जो बहुत चमकने वाला ट्यूब होता है उसके अंदर में हीलियम गैस को भर के और उसके अंदर जब हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो ये पदार्थ की 4th अवस्था प्लाज्मा अवस्था में वहाँ पे ही रेडिएशन होता है। तो हम इसको लिख लेते हैं। तो देखिए मैंने आपके लिए इसको लिख दिया है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्या है, प्लाज्मा अवस्था में पदार्थ के कण अत्यधिक आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। इन पदार्थ के कण अति ऊर्जावान और उत्तेजित होते हैं। पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था का उपयोग कर हम प्रतिदीप्ति ट्यूब और नियॉन संकेत वाले बल्ब के निर्माण में किया जाता है। जब हीलियम या कुछ अन्य गैसों के मध्य विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तब पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था उत्पन्न होती है। जैसा कि सूर्य या तारों में उच्च ऊष्मा के कारण पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था का निर्माण होता है, जिस वजह से सूर्य और तारे हमको बहुत चमकीले लगते हैं और वो चमकते हैं और उनका प्रकाश भी हम तक आता है, तभी ये जीवन चल पा रहा है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न के उत्तर को सही तरह से समझ पाए होंगे कि पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था क्या है। तो मिलते हैं हम इसके अगले और शायद अंतिम प्रश्न उत्तर में। इस अध्याय 1 का ये अंतिम प्रश्न उत्तर होगा।